Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली एसएससी एंड रेलवे चैनल। मैं हूं गुरप्रीत कौर, आपकी जीएस टीचर। गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, बट मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि इस सेशन के बाद आपको इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन, जो कि है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो आपके बॉर्डर लाइंस हैं, उनका आपका जो बॉर्डर्स बनते हैं वो आपके किन किन देशों के बीच में बनते हैं, उनकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं गाइस। तो भारत जो है वो आपका यहाँ पर 1947 से पहले आपका जो भारत है वो आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी भारत में ही आया करता था। तो जो एक लाइन खींची गई 1896 में एक लाइन खींची गई जिसका नाम है ड्यूरंड लाइन। किस किस के देश के बीच में आज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर किस किस देश के बीच में खींची गई थी। तो खींची गई थी ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन आज जो है ये किस किस देश के बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, ड्यूरंड लाइन है। ठीक है, दूसरी लाइन हमें याद करनी है यहाँ पर आपकी ये वाली लाइन, जो कि आपकी भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद खींची गई थी, यानी कि सर रेडक्लिफ ने ये लाइन खींची थी 1947 में, जिसमें आप लोगों का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को भारत से काटकर अलग कर दिया गया था। ये जो ईस्ट पाकिस्तान है बाद में जाकर आपका बांग्लादेश जाने लगा। ठीक है, 1972 के बाद। ठीक है, 1972 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है वो उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा था आजाद कराने में बांग्लादेश को। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप लोग। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। दूसरी लाइन की बात करते हैं आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दूसरी लाइन कौन सी आ रही है, तो ये जो है आप लोग इस स्टेट से या फिर इस यूनियन टेरिटरी से बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे। तो ये जो है आपका पाकिस्तान और आपके जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला क्षेत्र है, जिसमें आप लोगों का ये जो लाइन बनाई गई है, यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका जो लाइन है यहाँ पर ये स्टेट डिवाइड किया गया है ऐसे करके, जिसमें आप लोगों का बना दी गई है दो यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी, ये है आपकी लद्दाख जो कि आपका यहाँ नॉर्थ वाला पार्ट है, और जो आप लोग ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कश्मीर ऊपर आता है और जम्मू नीचे आता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो सिर्फ इतना सा रह गया है, और जो आपका यहाँ पर है ये है आपका लद्दाख। तो बेसिकली जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कौन से यूनियन टेरिटरी के बीच में बनता है, ये बन जाता है आपके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में। और कौन कौन से देशों के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो याद रखिएगा ये है आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें आपकी दूसरी लाइन की, जो कि आपकी चाइना के साथ बनती है, यानी कि ये जो है ये है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में और आपके यहाँ पर उत्तराखंड हिमाचल वाले क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी आपकी ये लाइन बनती है। दूसरी यहाँ पर आ जाती है थोड़ी सी सिक्किम वाली लाइन। बेसिकली ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये आपको याद रखना है यहाँ पर 1962 का जब आपका यहाँ पर वॉर हुआ चाइना के साथ, तो भारत यहाँ पर आपका हार गया था, जिसमें आप लोगों का ये सीज कर लिया गया था चाइना के द्वारा। ये जो क्षेत्र है आपका ये अक्साई चीन कहलाया जाता है, अक्साई चीन। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम है अक्साई चीन, जो कि अभी चाइना के अंडर में है। तो ये याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LAC बोलते हैं। तो LAC याद रखिएगा, ये चाइना के और इंडिया के बीच का बॉर्डर यहाँ पर बन रहा है। अब बात करते हैं एक और बॉर्डर की, जिसका नाम है आपका मैकमोहन लाइन। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें आपको याद करना है मैकमोहन लाइन खींची गई थी। ठीक है, मैकमोहन लाइन जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और ये जो देश है ये है आपका म्यांमार, और यहाँ पर है आपका चाइना। तो चाइना और इंडिया के बीच में कौन कौन सी लाइन है, आपको मैकमोहन लाइन और LAC जो है याद रखनी है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग बाकी देश के जो हमारे इंटरनेशनल और इन्हीं का रिवीजन करते हुए। तो सबसे पहले आपकी जो आती है वो आती है आपकी
इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस ऑफ द वर्ल्ड में ड्यूरंड लाइन जो कि आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, कब खींची गई थी? 1896 में खींची गई थी। किसने खींची थी बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप इनका नाम देखेंगे तो इन्हीं के नाम पर इनकी लाइन खींची गई है, ठीक है। ऐसे ही सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी, तो उसका नाम भी रेडक्लिफ लाइन है, जो कि आप लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं। मैकमोहन लाइन जो है वो भी आपके यहाँ पर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में बेसिकली ये लाइन है मैकमोहन लाइन, ठीक है। हेनरी मैकमोहन ने खींची गई थी। अगली लाइन आती है आपकी रेडक्लिफ लाइन। तो रेडक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। किसने खींची थी? सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी। कब खींची थी? 1947 में खींची गई थी, जब भारत और पाकिस्तान को आजाद किया गया था ब्रिटिश रूल से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आ जाती है आपकी हिंडनबर्ग लाइन। देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपकी एक लाइन है। कौन सी लाइन है? हिंडनबर्ग। और एक और लाइन है जिसका नाम है ऑर्डरनीसे। ऑर्डरनीसे लाइन जो कि आपकी लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में आती है। देखिए जर्मनी से आप लोगों को एक रूलर का नाम याद आता होगा जिनका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है, या फिर आप कहें नोटोरियस है, जो कि यहाँ पर आपके तानाशाह के रूप में अपनी पदवी जो है वो धारण किए हुए थे। तो एडोल्फ हिटलर के आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हिटलर ने क्या किया, पौ पौ जो सॉन्ग है ना सलमान खान का, वो सुनना शुरू करा। वो सुना तो सुनते सुनते उनको भूख लगाई, तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया एक बर्गर। हिंडनबर्ग को हम लोग बर्गर से याद कर सकते हैं, ऑर्डर नीचे को सिर्फ ऑर्डर इसका ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को हिटलर ने पॉपो सॉन्ग सुनते हुए बर्गर ऑर्डर किया। तो इससे आप लोगों को इन दोनों देशों के बीच के जो बॉर्डर्स हैं वो याद हो चुके होंगे आई थिंक। तो ये आपको याद रखना है गाइस, ये आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग एंड ऑर्डरनीसे लाइन है। अगले जो आते हैं आपके आ जाता है सीज फ्राइड लाइन, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। और अगली जो लाइन है मार्जिनल लाइन, ये भी आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में लाइन है। एक चीज याद रखेंगे गाइस कि आपकी एक और लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं मैगी नॉट लाइन, ठीक है। तो ये जो मैगी नॉट लाइन है ये भी आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में आती है। तो इसको अब तीनों बॉर्डर्स को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि मैगी, जब एडोल्फ हिटलर ने क्या किया है यहाँ पर उसने बर्गर ऑर्डर किया था ना, तो बर्गर उसका खत्म हो गया, अब उसका मैगी खाने का मन कर रहा है, तो मैगी को उसने फ्राई करवा के खाया है, ठीक है। मैगी फ्राइड करवाया है, फ्राइड से आपको फ्रांस जो है वो याद आ जाएगा, ठीक है। फ्राइड से फ्रांस याद आ जाएगा, फ्राइड फ्रांस, ठीक है। अब फ्राइड मैगी उसने खाया है, और मैगी और मार्जिनल आप लोग ऐसे करके कनेक्ट करके देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगी नॉट, सीज फ्राइड एंड मार्जिनल लाइन जो है वो आती है, ठीक है गाइस। आई होप ये सारी चीजें याद हो गई होंगी आपको। अब बात करते हैं हम लोग अगले बॉर्डर की, जो कि है आपका मैनरहीम लाइन। मैनरहीम, जैसे कि आप लोग किसी को मैनर्स की बातें सिखाते हैं, तमीज से बात करना, तमीज से पेश आना, तो रशियन जो लोग हैं वहां पर आपको पता ही है कि आपके यहाँ पर बहुत ही तमीज से लोग पेश आते हैं। या फिर हम लोग बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड में आपको या एक मछली का नाम आपको पता होगा जिसका नाम होता है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो मछली होती है वो आपकी सबसे समझदार मछली कही जाती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो कि यहाँ पर रशिया में मैनर्स सीखने जाती है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को रशिया और फिनलैंड का बीच का बॉर्डर याद हो गया होगा, आई होप सो। चलिए, ये जनरल मैनरहीम ने खींची थी, इसीलिए इसका नाम मैनरहीम लाइन रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग और बॉर्डर्स की, जो कि आपको याद रखने हैं। कुछ नंबर्स पे बेसिस बॉर्डर्स जो होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो आपको 17 नंबर वियतनाम को देने हैं, ठीक है। 17 नंबर किसको देने हैं? वियतनाम को देने हैं। फिर हम लोग बात करें वियतनाम को आप लोग कैसे याद करते हैं? 17 या फिर सितारा। सितारा बोले तो स्टार जो होते हैं, सितारा को आप लोगों को पता ही है, सभी लोग जो है अपने नामों के नाम को सितारों की तरह चमकाना चाहते हैं। वियतनाम नाम को किसकी तरह? सितारे की तरह चमकाना चाहते हैं। तो 17 जो है सितारा
वियतनाम, ठीक है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में बॉर्डर आ जाएगा। 38th जो है वो आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आ जाएगा। तो कोरिया जो है यहाँ पर, जैसे कि आपका 36 का आंकड़ा रहता है ना, वैसे ही यहाँ पर कितने का आंकड़ा है, 38 का आंकड़ा है। यहाँ पर 2 नंबर और ज्यादा है, 36 का आंकड़ा नहीं है, यहाँ पर 38 का आंकड़ा है, ठीक है। तो जैसे कि किसी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है तो ऐसे बोला जाता है 36 का आंकड़ा है उनके बीच में, है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, 38 का आंकड़ा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। चलिए आगे बात करें हम लोग अपना 24th जो आपका पैरेलल है। देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान की नजर है ना सिर्फ इंडिया पर बनी रहती है। तो ये जो लाइन है 24th पीरियड, 24 घंटे पाकिस्तान इंडिया की तरफ देखता रहता है कि इंडिया पर कैसे अटैक किया जाए, कैसे यहाँ पर सारी चीजें हो पाए। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि पाकिस्तान इस लाइन को मानता है लेकिन इंडिया इस लाइन को नहीं मानता है। यानी कि इंडिया के पास और भी बहुत सारे काम है पाकिस्तान पे नजर रखने के अलावा, लेकिन पाकिस्तान 24 घंटे क्या करता है, इंडिया पर नजर रखता है। इसीलिए 24 पैरेलल जो है वो आपका किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ओनली। इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करें हम लोग, अगली जो लाइन है वो आती है आपकी मेडिसिन लाइन और आपकी 49th पैरेलल। देखिए 49 पैरेलल जो है वो आपका यूएसए और कनाडा के बीच में है। यहाँ पर हम लोग अगर लोकेशन देखें आपकी नॉर्थ अमेरिका की, जैसे ऐसे करके आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, तो सबसे ऊपर जो आता है आपका कनाडा आ जाता है, कनाडा आ जाता है, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है बीच में यूएसए और सबसे नीचे आ जाता है आपका मैक्सिको, ठीक है। तो जो बॉर्डर बन रहा है कनाडा और यूएसए के बीच में वो है आपका 49th पैरेलल। 49th पैरेलल ये याद रखेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर याद करेंगे आप लोग कि जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स है वो यहाँ पर कैंडी जो लेता है वो आपकी क्या है, बेसिकली वो आपकी मेडिसिन है। यानी कि आपको पता ही है यूएसए में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि वो बच्चों को बिल्कुल भी कड़वी मेडिसिन नहीं देना चाहते। वो मेडिसिन कैसी देना चाहते हैं, कैंडी के रूप में। कनाडा से कैंडी आप लोग याद रख सकते हैं। तो मेडिसिन आपकी यहाँ पर, मेडिसिन लाइन जो है वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है और 49th पैरेलल भी आपका यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। अगली जो लाइन आती है वो आती है आपकी 26 पैरेलल साउथ। तो जो 26 पैरेलल साउथ है वो जब हम लोग बात करते हैं आपके ग्लोब की, तो ग्लोब में एक चीज आप लोग याद रखेंगे, आपका जो ग्लोब है वो यहाँ पर पार्टीशन हो रखा है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ ग्लोब और साउथ ग्लोब। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आपको इक्वेटर बीच से काटता हुआ ले जाता है, जिसमें से आपका जो साउथ में हम लोग जाते हैं तो आ जाता है 26th पैरेलल, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये जो है यहाँ पर आपके बने हुए हैं। फिर आपका आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 26th पैरेलल है ये आपका साउथ अमेरिका को, अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करता हुआ जाता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर। अगला जो आता है आपका 30th पैरेलल नॉर्थ। ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि नॉर्थ दिया हुआ है कि साउथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखेंगे गाइस कि आपका जो यहाँ पर ग्लोब है उसका जो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट है उसमें आपका नॉर्थ पोल आता है और इक्वेटर आ रहा है। तो इसको हम लोग 1/3 जो आपका डिवीजन किया जाता है वो यहाँ पर 30th पैरेलल कहलाया जाता है। तो 30 से 1/3 आप लोग एक नंबर और याद कर लीजिएगा, ये आपका 1/3 पार्टीशन यहाँ पर करता है नॉर्थ पोल से इक्वेटर के भाग को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30th पैरेलल आ जाएगा। अब एक लाइन ऐसी भी है जो इनको बीच से डिवाइड करती है, वो कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 45th पैरेलल। कौन सा आ जाएगा, 45th पैरेलल, जो कि आपका इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में बीच से जाने वाली लाइन है, 45th पैरेलल है, ठीक है। तो ये 50 नहीं हो पाया है बेसिकली पूरा, ये आपका 45 पे ही रुक गया है, ठीक है। लेकिन 49 की बात करें तो वो किस किस के बीच में है गाइज, याद रखिएगा, वो आपका यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगले जो बॉर्डर्स कुछ बचते हैं वो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका मैसन डिक्सन। देखिए मैसन, मैं और मेरा सन, और आपका यहाँ पर दीदी और
जोन, ये आप लोग याद करेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है वो 4 लोग हैं, तो 4 स्टेट्स यहाँ पर याद करने हैं आपको। लाइन है जो कि आपका डिमार्क करती है 4 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में आपके 4 स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर डिवाइड करते हैं मैसन डिक्सन से। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले, जो कि आपको याद करने हैं यहाँ पर 33 पैरेलल जो नॉर्थ में है, यानी कि फिर से आप लोग अपने ग्लोब में आ जाइए और आपका इक्वेटर है जो कि आपका यहाँ पर डिवाइड करेगा किस किस को, यहाँ पर आपका जो नॉर्थ में है यानी कि साउथ यूएस, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, जो कि आपका कनाडा, यूएसए और आपका मैक्सिको में डिवाइडेड रहता है। तो आपका जो साउथ यूएसए से होता हुआ जाता हुआ यहाँ पर आपको पता है आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका यूरोप और आपका एशिया वाला पार्ट। तो मिडिल ईस्ट से होते हुए ये जाएगा चाइना, और चाइना से होते हुए ये पूरा क्रॉस करके जाता है। ये आपका है 33rd पैरेलल, ठीक है, ये आपको याद करना है यहाँ पर। चलिए, ये जो है बस इतनी बातें याद रखनी है, बाकी आपको बॉर्डर याद नहीं रखने हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपके आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हमने बॉर्डर पढ़ा था 1896 में जो आपका डिवीजन हुआ है, ठीक है, ये आपका किया गया था 1896 में। किस किस के बीच में किया गया था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था। लेकिन उस टाइम की बात करें तो वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की एक बॉर्डर लाइन खींची गई थी। लेकिन आपको क्या याद रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डूरंड लाइन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बाकी बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर सर रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपकी रेडक्लिफ लाइन खींची थी। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। मार्जिनल लाइन जो है वो किस किस के बीच में है गाइज, याद रखिएगा, ये आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। मैगिनॉट, मार्जिनल एंड सीज फ्राइड, ये आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये हम लोगों ने ट्रिक से भी याद करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डूरंड लाइन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इज द बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। देखिए, पोलैंड और जर्मनी के बीच में यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर याद करा था कि कैसे याद करना है। पाव पाव जो सॉन्ग है वो आपके जर्मनी के एडोल्फ हिटलर सुनने वाले हैं, और जो पाव पाव सॉन्ग है वो कैसे सुनेंगे, पाव पाव सॉन्ग सुनते हुए एडोल्फ हिटलर ने क्या किया है, ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, बर्गर याद करना है आपको, ठीक है। तो हिंडनबर्ग और आपकी ऑर्डरनीसे लाइन जो है वो किसके बीच में है, यहाँ पर पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। डूरंड लाइन जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। 38th पैरेलल जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे किसके बीच में, सर्च कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डरनीसे लाइन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which line demarcating the boundary between India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन डिमार्क करती है? डूरंड लाइन जो है वो आपकी यहाँ पर आपको पता ही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आपकी किसके बीच में, यानी कि LAC की बात हो रही है। LAC जो है वो यहाँ पर आपको चाइना याद करना है, यानी कि आपका इंडिया और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग लाइन जो है, तो बर्गर ऑर्डर किया था किसने, एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, और जर्मनी को आपको याद करना है यहाँ पर इसके साथ, पोलैंड के साथ याद करना है। पाव पाव सॉन्ग सुनते हुए एडोल्फ हिटलर ने बर्गर ऑर्डर किया था। ऑर्डरनीसे हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। तो रेड क्लिफ जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच लाइन डिवाइड्स बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। हर्जेगोविना जो है यहाँ पर आपका डिवाइड करा जाता है किस लाइन के द्वारा। तो कोई बात नहीं अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आ जाता है डूरंड लाइन।
ड्यूरंड लाइन जो है वो आपको पता ही है कि आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एंटर एंटिटी बॉर्डर लाइन जो है हम लोग को नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए इसको रहने देते हैं। फिर आ जाता है आपका मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। हिंडनबर्ग लाइन जो है, बर्गर ऑर्डर किया था किसने? एडोल्फ हिटलर ने पॉपो सॉन्ग सुनते हुए, यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यानी कि इंटर एंटिटी बॉर्डर लाइन किस किस के बीच में है? बॉस्निया और हर्जेगोविना के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच लाइन डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। देखिए नाम जो है हमें क्या करना था? सितारे की तरह चमकाना था। सितारा और सतारा यानी कि 17। ठीक है, सतारा 17। तो 17 पैरेलल जो है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में आ जाएगा। कोरिया के बीच में कौन सा आ जाएगा गाइस? कोरिया के बीच में आ जाएगा आपका 38th पैरेलल। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17th पैरेलल हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला जो आता है आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है विच इज बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में हम लोगों ने याद करा था गाइस कि आपकी जो कैंडीज है वो यहाँ पर मेडिसिन के रूप में ली जाती है, यूएसए और कनाडा। दूसरी बात यहाँ पर आ जाता है 49 पैरेलल, या फिर आप बात करें 49th पैरेलल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 49th पैरेलल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाता है, विच लाइन इज हाफवे पॉइंट बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जो हाफवे है वो आपका यहाँ पर 50-50 नहीं हो पाया था। क्या रह पाया था? 5 इसमें कम रह गया था, यानी कि आपका जो 0 डिग्री है और नॉर्थ पोल है यहाँ पर, उसके बीच में जो बीच वाला था यहाँ पर हम लोगों ने 50-50 करना था, आधा आधा करना था, लेकिन हो नहीं पाया था। तो ये कहाँ पर रह गया था? 45 पर ही रह गया था। 49 यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, विच इज द लाइन डिमार्केशन बिटवीन 4 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए 4 स्टेट्स जो है हम लोगों ने कैसे याद करे थे? आपने 4 लोग थे उसमें, तो 4 लोग यहाँ पर नंबर वाले में तो किसी में है नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं हूं, मेरा बेटा है, दीदी है और एक जन है, सन और जन। तो यहाँ पर जो 4 लोग हैं यही 4 स्टेट्स यूएस के क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, एक बाउंड्री लाइन बनाएंगे। ये आप लोग याद कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैसन डिक्सन लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कहता है कि विच इज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विच सेपरेट्स द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को हम लोगों ने कैसे याद करा था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन 36 का आंकड़ा तो उन लोगों के बीच में रहता है जो कि थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन इन लोगों के बीच में तो बहुत ज्यादा लड़ाई है। यानी कि यहाँ पर 36 का नहीं है, 38 का आंकड़ा है। ठीक है, 38 का आंकड़ा है, यानी कि आपका 38th पैरेलल जो है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हो जाएगा। अगले बात करते हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38th पैरेलल। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC की बात हो रही है। तो LOC जो है वो डिवाइड करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा ये बताना है आपको। कौन सा यहाँ पर? कश्मीर, मणिपुर, जम्मू या फिर लद्दाख। तो कौन सा स्टेट है बेसिकली जो कि आपका भारत और पाकिस्तान को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर? याद रखिएगा गाइस, आपका भारत का जो डिवीजन हुआ है यहाँ पर वो यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र आ चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बेसिकली आपका लद्दाख और कश्मीर दोनों को ही कट करता है, लेकिन करेक्ट आंसर आप लोग लद्दाख यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि कंट्रोल जो है यहाँ पर आपका मेजरली पोर्शन जो है वो ये आपका LOC का वो आ जाता है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, और गिलगिट बाल्टिस्तान आपका लद्दाख में ही आ जाता है। ठीक है, तो लद्दाख आप लोग जो है करेक्ट आंसर याद रखेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स, और आपके जो भी मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलेगा। इस आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.